नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट पूरे YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है एक रकम साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है। तो बताइए वह रकम क्या है, मतलब वो धनराशि क्या है? कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि था, साधारण ब्याज की दर से वो धनराशि 2 सालों में 2240 रुपए हो गई। कह रहा कोई धनराशि था, साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 2240 रुपए हो गई। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है वही धनराशि 5 साल में 2600 रुपए हो जाती है। कह रहा है वही धनराशि 5 साल में 2600 रुपए हो जाती है। कितनी? कहोगे 2600 रुपए हो जाती है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए वो धनराशि कितनी है। क्या धनराशि कितनी है? तो दोस्तों आप एक चीज बताइए, 2 साल में धनराशि थी, धनराशि 2240 रुपए हो जा रही थी और 5 साल में वही धनराशि 2600 रुपए हो जा रही है। तो 3 साल में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? कहोगे हम घटा दे रहे हैं, तो क्या निकल के आ गया? कहोगे 0, 6। ठीक है, 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा। मतलब 3 साल में 360 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कहोगे हाँ। अगर 3 साल में 360 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तो इसका मतलब है 3 साल में 360 रुपए का ब्याज मिला है। कहोगे हाँ, 3 साल में 360 रुपए का ब्याज मिला है, तभी 3 साल में 360 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 3 साल में 360 रुपए का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिला होगा? कहोगे भैया 1 साल में देखा जाए तो 120 रुपए ब्याज मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, जो धन था 2 साल में 2240 रुपए हो जा रहा था, तो इस धन में क्या शामिल होगा? कहोगे भैया मूलधन शामिल होगा, जो धनराशि थी वो शामिल होगा और 2 साल का इस धन में ब्याज शामिल होगा। जो धनराशि थी दोस्तों 2 साल में 2240 रुपए हो जा रही थी, तो इस धनराशि में वो धनराशि जो हमारी मेन धनराशि थी वो और 2 साल का ब्याज शामिल होगा। अगर दोस्तों इस धनराशि में से 2 साल का जो ब्याज शामिल है इसके अंदर वो घटा दूं तो हमारी धनराशि पता चल जाएगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 1 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? कहोगे 120 रुपए। तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिला होगा? कहोगे 240 रुपए ब्याज मिला होगा। ठीक है, 2240 में से 2240 रुपए में से मैंने 2 साल का जो ब्याज इसके अंदर समाहित था वो घटा दिया, तो क्या निकल के आ गया? कहोगे 2000 आ गया। मतलब जो धनराशि थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 2000 रुपए थी। क्या 2000 थी? जैसे दोस्तों आपने इसकी सहायता से निकाला है वैसे आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। कैसे? कहोगे देखिए, मैंने कहा देखिए 5 वर्ष में जो धनराशि थी 2600 रुपए हो जा रही थी, तो इस धनराशि के अंदर मूलधन और 5 साल का ब्याज शामिल होगा। अगर मैं इस धनराशि में से 5 साल का जो ब्याज शामिल है इसे घटा देता हूं तो हमारी धनराशि मिल जाएगी। कहोगे हाँ। तो मैंने कहा देखिए 1 साल में तो 120 रुपए ब्याज मिल रहे हैं, तो 5 साल में 600 रुपए ब्याज मिलेंगे। कहोगे हाँ 600 रुपए। अगर मैं इस धनराशि में से 600 रुपए घटा देता हूं तो कितना आएगा? कहोगे 2000 आएगा। मतलब जो धनराशि थी, जो मूलधन था वो कितना था? कहोगे 2000 रुपए था। जो रकम था वो कितना था दोस्तों? कहोगे 2000 रुपए था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 रुपए तथा 5 वर्ष में 2250 रुपए बन जाती है। कह रहा कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 रुपए तथा 5 वर्ष में 2250 रुपए बन जाता है। तो कह रहा है धन व दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई निश्चित धन था 2 वर्ष में 2100 रुपए हो जाता है। कह रहा है कोई निश्चित धन था 2 वर्ष में 2100 रुपए हो जाता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है
5 वर्ष में वही धन 2250 रुपए हो जाता है। कह रहा है 5 वर्ष में वही धन 2250 रुपए हो जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है धन व दर ज्ञात कीजिए। क्या? धन व दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप ये बताइए, 2 साल में जो धन था 2100 रुपए हो गया और 5 साल में वही धन 2250 रुपए हो गया। तो दोस्तों आप ये बताइए 3 साल में कितने की बढ़ोतरी हो गई धन में? कभी हम घटा ले रहे हैं तो 0, 5, 1, मतलब 3 साल में 150 रुपए की वृद्धि हुई है। कहोगे हाँ 3 साल में 150 रुपए की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब तो यही है कि 3 साल में 150 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कहोगे हाँ, अगर 3 साल में 150 रुपए का ब्याज मिल रहा है तभी वो 3 साल में 150 रुपए की वृद्धि हो रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों 3 साल में 150 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा? कहोगे 1 साल में 50 रुपए का ब्याज मिल रहा होगा। 1 साल में 50 रुपए का ब्याज मिल रहा होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों पहले हम धन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए, जो धन था 2 साल में 2100 रुपए हो गया है, तो इस धन में क्या क्या शामिल होगा? कहोगे मूल धन जो धन था वो और 2 साल का ब्याज शामिल होगा। अगर दोस्तों इस धन में से मैं 2 साल का जो ब्याज शामिल है इसके अंदर वो घटा दूं तो मेरा धन जो था वो मिल जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, 1 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? कहोगे 50 रुपए। तो 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला होगा? कहोगे 100 रुपए। क्या? 2 साल में ब्याज मिला होगा 100 रुपए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने 2100 में से 100 घटा दिया क्योंकि जो 100 रुपए था वो 2 साल का ब्याज था, तो 2100 में से मैंने 100 घटा दिया, 100 रुपए, 2 साल का जो ब्याज शामिल था इसके अंदर, तो क्या आ गया? कहोगे 2000 आ गया। मतलब जो धनराशि थी दोस्तों वो कितना था? कहोगे 2000। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए वो धनराशि क्या थी, तो धनराशि क्या थी? कहोगे 2000 थी। अब दोस्तों हमें दर निकालना है, तो दोस्तों आप ये बता दीजिए दर होता क्या है? तो दर 1 साल में जो लाभ मिला है या ब्याज मिला है मूलधन का कितना प्रतिशत है उसी को हम दर कहते हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए 1 साल में ब्याज कुल कितना मिल रहा है? कहोगे 50 रुपए मिल रहा है। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? कहोगे 50 रुपए मिल रहा है। ये जो दोस्तों 50 रुपए मिल रहा है ब्याज, ये किस पे मिल रहा है? कहोगे मूलधन पे मिल रहा है। मूलधन कितना है? कहोगे 2000 रुपए है। तो 100 पे कितना मिलेगा? अगर मैं इसे काटता हूं तो आएगा 5/2%। मतलब जो रेट थी दोस्तों वो कितनी थी? कहोगे 5/2% थी। और जो धन थी वो कितनी थी? कहोगे 2000 रुपए थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है। कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाता है। कह रहा है दर ज्ञात कीजिए। क्या? दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन है 5 वर्ष में 10,000 हो जा रहा है। कह रहा है कोई धन है और 5 वर्ष में 10,000 हो जा रहा है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे आगे कह रहा है वही धन 7 वर्ष में 10,800 रुपए हो जा रहा है। कह रहा है वही धन 7 सालों में 10,800 रुपए हो जा रहा है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। हमसे पूछ रहा है बताइए दर क्या है? क्या दर क्या है? तो दोस्तों आप ये बताइए 5 साल में धन जो था 10,000 हो गया है और 7 वर्ष में वही धन 10,800 रुपए हो गया है। तो 2 साल में कुल कितने रुपए की वृद्धि हो गई है? कहोगे 2 सालों में कुल मिलाकर 800 रुपए की वृद्धि हो गई है। मतलब 2 सालों में कुल मिलाकर 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कहोगे हाँ, अगर 2 साल में 800 रुपए की वृद्धि हो रही, अगर 2 सालों में 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 2 सालों में 800 रुपए की वृद्धि हो जा रही है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 2 साल में 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिल रहा होगा? कहोगे 1 साल में 400 रुपए का ब्याज मिल रहा होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 5 साल में जो धन था 10,000 रुपए हो जा रहा था, तो इस धन के अंदर क्या क्या शामिल होगा? कहोगे भैया इस धन के अंदर मूलधन मतलब जो धनराशि थी वो और 5 साल का ब्याज शामिल होगा। ठीक है।
अगर दोस्तों मैं इस धनराशि में से 5 साल का जो ब्याज शामिल है इसके अंदर वो घटा देता हूं तो मुझे धनराशि मिल जाएगी कि नहीं, जो मूलधन था मिल जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ। तो दोस्तों 5 साल का ब्याज होगा कितना, कहोगे देखिए 1 साल में तो 4,000 रुपए मिल रहे हैं, 5 साल में 2,000 रुपए मिलेंगे। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। 10,000 में से मैंने 2,000 घटा दिया तो आ गया 8,000। क्या 8,000, मतलब जो धनराशि थी दोस्तों कितनी थी, कहोगे 8,000 थी। हमसे दोस्तों पूछा क्या है, कहोगे हमसे रेट पूछा है। तो दोस्तों रेट होता क्या है, कहोगे रेट जो वास्तव में यही होता है, जो 1 साल में ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है उसी को हम रेट कहते हैं। तो आपको 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, कहोगे 400 रुपए ब्याज मिल रहा है। 1 साल में 400 रुपए ब्याज मिल रहा है। ये जो 400 रुपए दोस्तों ब्याज मिल रहा है ये किस पे मिला है, कहोगे मूलधन पे मिला है। मूलधन कितना है, कहोगे 8,000, मतलब 8,000 रुपए पे मिला है, कहोगे हाँ। तो 100 पे कितना, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। 00 से 00 कैंसिल, 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया रेट, कहोगे 5% आ गया। मतलब जो रेट था दोस्तों कितना था, कहोगे 5% था। क्या था, 5% था। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपए तथा 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है। तो बताइए 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। क्या 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपए हो जाता है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है 3 वर्ष में वही धन 575 रुपए हो जाता है। क्या 575 रुपए हो जाता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है दोस्तों, कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए वो धन जो है 4 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा। 4 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों आप ही बताइए, कोई धन था 2 वर्ष में 550 रुपए हो गया है और 3 वर्ष में वही धन 575 रुपए हो गया है। तो 1 वर्ष में धन में कितने की बढ़ोतरी हो गई, कहोगे हम घटा ले रहे हैं और घटाने पर आ गया 25, मतलब 1 साल में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, कहोगे हाँ। तो इसका तो मतलब यही है कि 1 साल में 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कहोगे हाँ, क्योंकि अगर 25 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 1 साल में 25 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए 2 साल में जो धन था 550 रुपए हो गया है, ठीक है। तो इस धन में क्या क्या शामिल होगा, कहोगे इस धन में धनराशि और 2 साल का ब्याज शामिल होगा। अगर इस धन में से मैं 2 साल का जो ब्याज शामिल है इसके अंदर वो घटा देता हूं तो धनराशि मिल जाएगी, कहोगे हाँ धनराशि मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 साल में 25 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा, कहोगे 50 रुपए का। मैंने 550 में से 50 रुपए घटा दिया, जो ब्याज इसके अंदर 2 साल का शामिल था वो घटा दिया। तो धनराशि कितनी आ गई, कहोगे 500 रुपए आ गई। मतलब जो धनराशि थी वो कितनी थी दोस्तों, कहोगे 500 रुपए थी। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा था कि बताइए वह धन 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। जो धन था वो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो धन तो हमारा 500 रुपए था और क्वेश्चन कह रहा है कि जो धन था मतलब ये 500 रुपए 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 500 रुपए हमारा धन था, 1 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, कहोगे 25 रुपए। तो 4 साल में इसी धन पर ब्याज कितना मिल जाएगा, कहोगे 100 रुपए मिल जाएगा। 500 रुपए दोस्तों था, 4 साल में आपको 100 रुपए ब्याज मिल गए तो धन कितना हो जाएगा, कहोगे हमने 500 में 100 जोड़ दिया तो आ गया 600। मतलब जो धन 500 रुपए था दोस्तों वो 4 साल में 600 रुपए हो जाएगा, कहोगे हाँ 600 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए है। तो वह राशि क्या है। क्या वह राशि क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी राशि पर 5% की दर से, कह रहा है किसी राशि पर 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज और 4 साल का साधारण ब्याज का अंतर 42 है।
तो दोस्तों आप ये बताइए 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज होगा कितना? कहोगे 15% होगा। ठीक है, इसी प्रकार 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? कहोगे 20% होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का और 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 42 है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? कहोगे 15% है। और 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? कहोगे 20% है। तो 3 वर्ष के और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? कहोगे 5% है। हमारे अनुसार तो देखा जाए 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है? कहोगे 5% है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 42 रुपए है, मतलब 5% बराबर 42 के है। कहोगे हां, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 1% बराबर कितने के? कहोगे 1% बराबर 42 अपॉन 5%, 42 अपॉन 5 के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछ रहा है धनराशि, तो धनराशि अपने आप में होगी कितनी? कहोगे 100% होगी। अगर 1% बराबर इतने के है तो 100% बराबर कितने के? कहोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 42 अपॉन 5 इंटू 100 करेंगे तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 आएगा, और 20 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो क्या आएगा? कहोगे 840। मतलब जो धनराशि थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 840 रुपए थी। क्या थी? 840 रुपए थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 65,000 रुपए ए, बी व सी 3 बैंकों में, कह रहा है एक आदमी 65,000 रुपए ए, बी व सी 3 बैंकों में 12%, 16% व 18% की साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। ठीक है, और एक वर्ष में, कह रहा है और एक वर्ष में 1,180 रुपए ब्याज कमाता है। ठीक है, कह रहा है अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71 सही 3/7% है, तो ज्ञात कीजिए कि बैंक बी में कितना धन निवेश किया गया था। क्या? बैंक बी में कितना धन निवेश किया गया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी 65,000 रुपए ए, बी व सी 3 बैंकों में 12%, 16%, 18% की साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। तो दोस्तों आप ये बताइए ए बैंक में किस दर पर पैसा जमा करता है? कहोगे 12% की दर पर जमा करता है। सी बैंक में किस दर पर जमा करता है? कहोगे 18% की दर पर जमा करता है पैसा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा? कहोगे यहां पर ए और सी बैंक में औसत के हिसाब से कितने परसेंट पर पैसा जमा किया है वो आएगी वैल्यू। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसमें से औसत को घटाता हूं, इसको घटाता हूं, तो यहां पर क्या आएगा? कहोगे ए बैंक में जितनी धनराशि जमा की गई है वो आएगी वैल्यू। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जब मैं औसत के हिसाब से जिस रेट पे पैसा जमा किया गया है ए और सी बैंक में, उसमें से ये घटाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा? कहोगे यहां पर सी बैंक में जो धनराशि जमा की गई है वो आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन मतलब दोस्तों ए और सी बैंक में निवेश की गई धनराशियों का अनुपात आएगा। कहोगे हां, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है। क्या दिया है? कहोगे दिया है कि ए में जो निवेश किया गया धन है, ए बैंक में जो निवेश किया गया धन है, सी में निवेश किए गए धन का 71 सही 3/7% है। तो दोस्तों 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन होती क्या है? कहोगे 5/7 होती है। अगर दोस्तों 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन 5/7 होती है तो चाहे मैं 71 सही 3/7% कहूं चाहे 5/7 कहूं, बात तो एक ही है। कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कहा था अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 71 सही 3/7% है, मतलब 5/7 है। कहोगे हाँ। जो ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 5/7 है, मतलब सी बैंक में 7 रुपए निवेश किए गए हैं तो ए बैंक में 5 रुपए निवेश किए गए हैं। कहोगे हाँ। तो दोस्तों इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? कहोगे 12 आएगा। और इन दोनों का अंतर क्या होगा? कहोगे 6% होगा। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इन दोनों का जोड़ हमेशा इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। एक की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे एक की वैल्यू आएगी 1/2%। ठीक है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/2% है, कहोगे 7 यूनिट की वैल्यू जो होगी 3.5% होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
मतलब औसत के हिसाब से ए और सी बैंक में जितने रुपए जमा किए गए थे, जिस औसत दर पर ए और सी बैंक में जितने रुपए जमा किए गए थे, उसमें से जब ये चीज घटाया होगा तब रियल वैल्यू 3.5% आई होगी। कहोगे हाँ, तो ये वैल्यू होगी कितनी? कहोगे हमने 12 में 3.5 जोड़ दिया तो आ गया 15.5%। मतलब ए और सी बैंक में औसत के हिसाब से 15.5% की दर पर पैसा जमा किया गया था। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, तीनों बैंक में कुल कितने रुपए जमा किए गए थे? कहोगे 65,000 रुपए किए गए हैं। कितने? 65,000 रुपए निवेश किए गए हैं। और ए और सी बैंक में किस दर पर वो पैसा निवेश किए गए हैं? कहोगे ए और सी बैंक में 15.5% औसत दर पर पैसा निवेश किया गया है। 15.5% की दर पर पैसा निवेश किया गया है औसत के हिसाब से। ठीक है। बी बैंक में किस दर पर पैसा निवेश किया गया है? कहोगे 16% की दर पर पैसा निवेश किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी बैंक में जो पैसा निवेश किया गया है 15.5% की दर पर निवेश किया गया और सी बैंक में 16% की दर पर पैसा निवेश किया गया। और एक साल में तीनों बैंकों से कुल मिलाकर 10,180 रुपए ब्याज के रूप में मिले। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ए और सी बैंक में 15.5% की दर पर औसत के हिसाब से पैसा निवेश किया गया है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और सी बैंक में जितने रुपए निवेश किए गए हैं उस राशि पर एक साल में 15.5% ब्याज मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार बी बैंक में 16% की दर पर जो पैसा निवेश किया गया है उसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो बी बैंक में पैसा निवेश किया गया उस धनराशि पर एक साल में 16% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ए और सी बैंक में 15.5% की दर पर पैसा निवेश किया जा रहा है, अगर ए और सी बैंक में 15.5% की दर पर पैसा निवेश किया जा रहा है और बी बैंक में भी 15.5% की दर पर पैसा निवेश किया जाता, तो मैं कह सकता हूं पूरी धनराशि पर 15.5% ही ब्याज मिलता है एक साल में। कहोगे हाँ। तो कितना ब्याज मिलता अगर निवेश किया जाए 15.5% की दर पर बी बैंक में भी, तो कुल कितना पैसा मिल जाएगा? कहोगे 65,000 का 15.5% ब्याज मिलेगा। तो मैंने 65,000 का 15.5% निकाल दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक दशमलव से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब तीनों जीरो खत्म हो जाएंगे। कहोगे हाँ। गुणा कर दिया दोस्तों तो आ गया 10,075 आ गया। मतलब एक साल में 10,075 रुपए ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, एक साल में 10,075 रुपए ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि एक साल में 10,180 रुपए ब्याज मिलेगा और हम निकाल रहे हैं एक साल में 10,075 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो आखिर 105 रुपए ब्याज कम क्यों मिल रहा है? 105 रुपए ब्याज कम क्यों मिल रहा है? कहोगे इसलिए मिल रहा है क्योंकि बी बैंक में 16% की दर से पैसा निवेश किया गया था। आपने उस जो बी बैंक में पैसा निवेश किया गया था उसे तो आपने 15.5% के हिसाब से काउंट किया है, मतलब उस धन पर 0.5% मैंने ब्याज कम माना है। कहोगे हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर बी बैंक में जो पैसा निवेश किया गया था उस धन पर 0.5% और अधिक मान लिए होते उस समय, तो जो 105 रुपए की कमी आ रही है वो कमी ना होती। अगर नहीं मान रहे हो तो 105 रुपए की कमी हो जा रही है, मतलब इसका 0.5% बराबर 105 के है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 0.5% बराबर 105 के है तो 1% बराबर कितने के? कहोगे हम इस 1% की वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो आएगा 210 की। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू 210 है तो ये जो धन निवेश किया गया था 16% की दर पर बी बैंक में, वो अपने आप में क्या होगा? कहोगे 100% होगा। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे 100% की जो वैल्यू आएगी 21,000 आएगी। मतलब बी बैंक में कितने रुपए निवेश किए गए थे दोस्तों? कहोगे 21,000 रुपए निवेश किए गए थे। क्या? 21,000 रुपए निवेश किए गए थे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 80,000 रुपए ए बी सी 3 बैंकों में 15%, 16% और 27% की दर से निवेश करता है। कह रहा है बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किए गए धन का 20% है। वह 2 वर्षों में 36,400 रुपए ब्याज कमाता है। तो बताइए बैंक बी में कितना धन निवेश किया गया था?
बैंक बी में कितना धन निवेश किया गया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी था 80,000 रुपए उसने 3 बैंकों में 15%, 16%, 27% की दर पर निवेश कर दिया। ठीक है, ए बैंक में किस दर पर पैसा निवेश किया गया है दोस्तों, कहोगे 15% की दर पर निवेश किया गया है। सी बैंक में दोस्तों किस दर पर पैसा निवेश किया गया है, कहोगे 27% की दर पर पैसा निवेश किया गया है। यहां पर दोस्तों क्या आएगा, कहोगे ए और सी बैंक में जिस दर पर पैसा निवेश किया गया है औसत के हिसाब से वो वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा, कहोगे ए और सी बैंक में निवेशित किए गए पैसे का अनुपात आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में तो दिया है, क्या दिया है, कहोगे दिया ये है कि जो ए बैंक ए में निवेश किया गया जो धन है, बैंक ए में जो निवेश किया गया धन है, सी में निवेश किए गए धन का 20% है। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, कहोगे 1/5 होगी। तो दोस्तों अगर 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है तो चाहे मैं 20% कहूं चाहे 1/5 कहूं, बात तो एक ही है। कहोगे हाँ। क्वेश्चन में कह रहा था बैंक ए में जो निवेश किया गया धन है, सी में निवेश किए गए धन का 20% है, मतलब 1/5 है। कहोगे हाँ। कह रहा था कि ए में जो निवेश किया गया धन है, सी में निवेश किए गए धन का 1/5 है, मतलब अगर सी बैंक में 5 रुपए निवेश किए जा रहे हैं तो ए बैंक में 1 रुपए निवेश किए जा रहे हैं। कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। ठीक, इन दोनों को दोस्तों जोड़ के आएगा, कहोगे 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और इन दोनों का अंतर क्या आएगा, कहोगे 12% आएगा, मतलब 6 बराबर 12% के। कहोगे हाँ। 1 बराबर कितने के, कहोगे 2% के। 1 बराबर कितने का है, कहोगे 2% के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, जब इसमें से संयुक्त जो दर था ए और सी बैंक में जो पैसा निवेश किया गया था औसत के हिसाब से, उसे घटाएंगे तो ये रियल वैल्यू आई होगी। कहोगे हाँ, ये आई होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 2% आया था घटाने पर, तो औसत के हिसाब से जो रुपए निवेश किए गए थे उसकी वैल्यू क्या थी, क्योंकि 27 में से हमने 2% घटा दिया तो आ गया 25%। मतलब ए और सी बैंक में जो पैसा निवेश किया गया था औसत के हिसाब से 25% था। कहोगे हाँ। दोस्तों ए और बी और सी बैंक में कितने रुपए निवेश किए गए थे, कहोगे 80,000 रुपए निवेश किए गए थे। 80,000 रुपए निवेश किए गए थे, जिसमें से ए और सी बैंक में किस दर पे पैसा निवेश किया गया था, कहोगे 25% किया गया है। और बी बैंक में पैसा किस दर पर निवेश किया गया है, कहोगे 16% की दर पर पैसा निवेश किया गया है। 16% की दर पर पैसा निवेश किया गया है। कह रहा है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 2 साल में 36,400 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं। क्या, 36,400 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं 2 साल में। तो 1 साल में कुल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा था, तो 1 साल में देखा जाए तो 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 18,200 रुपए 1 साल में ब्याज प्राप्त हो रहा था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब तो दोस्तों आप ये बताइए, ए और सी बैंक में जो पैसा निवेश किया गया था 25% की दर पर औसत के हिसाब से, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है जो पैसा निवेश किया गया उस धन पर 1 साल में 25% ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार बी बैंक में जो पैसा निवेश किया गया 16% की दर पर, इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही होगा कि जो बैंक बी में पैसा निवेश किया गया था उस धन पर 1 साल में 16% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। अगर दोस्तों ए और सी बैंक में 25% की दर पर पैसा निवेश किया गया है और बी बैंक में भी 25% की दर पर पैसा निवेश किया था, तो 1 साल में इस धनराशि पर 25% ब्याज मिलता, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और सी बैंक में 25% की दर पर पैसा निवेश किया गया और बी बैंक में भी 25% की दर पर पैसा निवेश किया था, तो इस धनराशि पर कुल मिलाकर 25% ब्याज मिलता, कहोगे हाँ। तो कुल कितना ब्याज मिलता, तो हमने 80,000 का 25% निकाल दिया, तो क्या आएगा, कहोगे आप देखा जाए तो 25 × 8 = 200, 20,000 आ जाएगा। मतलब 1 साल में 20,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि 18,200 रुपए ब्याज मिलेगा। हमने निकाला 1 साल में 80,000 रुपए पर 25% की दर से इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था इतना ब्याज मिल रहा है। आखिर दोस्तों 0 में से 0 घटाया, 0 8, आखिर 1,800 रुपए ब्याज अधिक क्यों मिल रहा है, कहोगे इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो बी बैंक में पैसा निवेश किया गया था वो 16% की दर पर निवेश किया गया था। आपने तो उस धन पर 9% अधिक काउंट कर लिया है, इसलिए 1,800 रुपए अधिक ब्याज मिल रहा है। अगर आप
आप 9% उस धन पर अधिक काउंट ना करते तो 1800 रुपए अधिक ब्याज ना मिलता। मतलब इस धन का 9% बराबर 1800 के है। कहोगे हाँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इस धन का 9% बराबर कितने के है? 1800 के। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 1% की जो वैल्यू होगी 200 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों ये धन अपने आप में क्या था? कहोगे 100% था। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 100% की जो वैल्यू होगी 20,000 होगी। मतलब बी बैंक में जो पैसा निवेश किया गया था उसकी धनराशि 20,000 थी। कहोगे हाँ, उसकी धनराशि 20,000 थी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डाले कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। ठीक है, कह रहा यदि उनकी आयु 12 वर्ष है व 14 वर्ष है तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा? क्या छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी था, उस आदमी ने 18,750 रुपए, कह रहा है एक आदमी था, उस आदमी ने 18,750 रुपए अपने 2 बेटों के खातों में निवेश करता है, जिसमें से एक बेटा जो था वो 12 वर्ष का था, एक बेटा जो था 14 वर्ष का था। कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डाला जाता है कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। मतलब जब 18 साल हो जाएगा उनकी आयु तब वे बराबर धन प्राप्त हुए करें। कहोगे हाँ। तो दोस्तों जो छोटा बेटा था उसके बैंक खाते में कितने समय के लिए धन निवेश किया गया था? कहोगे देखिए छोटा बेटा जो था वो 12 साल का था, तो इस प्रकार देखा जाए छोटे बेटे के बैंक खाते में 6 साल के लिए पैसा निवेश किया गया था। 6 साल के लिए पैसा निवेश किया गया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो बड़ा बेटा है 14 साल का है, तो 14 साल का है तो इसके बैंक खाते में 4 साल के लिए पैसा निवेश किया गया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन कह रहा था इसके अनुसार मैंने चीजें लिख दी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था? कहोगे आगे कह रहा था यदि दर जो है 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में और क्या दिया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया है रेट कितना दिया है? कहोगे 5% दिया है। मतलब जो पैसा निवेश किया गया है दोनों के बैंक खाते में उसे 5% की दर पर निवेश किया गया है। कहोगे हाँ। हमसे पूछ रहा है छोटे बेटे का हिस्सा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों मान लेते हैं जो छोटा बेटा था उसके खाते में ए रुपए निवेश किए गए हैं। ए रुपए निवेश किए गए हैं। किस दर पर निवेश किए गए हैं? कहोगे 5% की दर पर निवेश किए गए हैं। कितने साल के लिए निवेश किए गए हैं? कहोगे 6 साल के लिए निवेश किए गए हैं। तो 5% की दर पर 6 साल में उसे ब्याज कितना मिला होगा छोटे बेटे को? कहोगे 30% मिला होगा। 100% धन था, 30% ब्याज मिल गया, तो धन कितना हो गया होगा? कहोगे 130% हो गया होगा। किसका? क्योंकि जो धन निवेश किया गया था उसका 130% हो गया होगा। मतलब छोटे बेटे को इतना पैसा मिलेगा। कहोगे हाँ, 18 साल की अवस्था में इतना पैसा मिलेगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। मान लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार जो बड़ा बेटा है उसके खाते में 20 रुपए निवेश किए गए थे। कोई दिक्कत कभी नहीं। किस दर से निवेश किए गए थे? कहोगे 5% की दर से निवेश किए गए थे। कितने साल के लिए निवेश किए गए थे? कहोगे 4 साल के लिए निवेश किए गए थे। तो 5% की दर से 4 साल में उसे ब्याज कितना मिला होगा? कहोगे 20% मिला होगा। 100% दोस्तों धन रहा होगा बी के बैंक में जो निवेश किया गया था, और 20% उसे ब्याज मिल गया है, तो धन कितना हो गया होगा? कहोगे 120% हो गया होगा। किसका? कहोगे जो धन निवेश किया गया था इसका 120% हो गया होगा। मतलब बड़े बेटे को 18 वर्ष की अवस्था में इतने रुपए मिलेंगे। क्या कहोगे हाँ। छोटे बेटे को तो इतना रुपए मिलेंगे, बड़े बेटे को इतना रुपए मिलेंगे 18 वर्ष की अवस्था में। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों को 18 वर्ष की अवस्था में बराबर धन मिले, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कोई दिक्कत कभी नहीं। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ए अपॉन वी की वैल्यू निकाल लिया तो क्या आ गया? कहोगे ए अपॉन बी की जो वैल्यू निकाल लिया तो आ गया 12/13। ए को हमने क्या माना था? कहोगे ए को हमने माना था कि छोटा जो बेटा था उसके खाते में जो रुपए निवेश किए गए थे वो वैल्यू मानी थी।
इसी प्रकार बी को क्या माना था, कहोगे बी को माना था बी के खाते में कितने रुपए निवेश किए गए थे, वो वैल्यू मनी थी। तो ए के खाते में कितने रुपए निवेश किए गए थे, कहोगे 12 रुपए निवेश किए गए थे। बी के अकाउंट में कितने रुपए निवेश किए गए थे, कहोगे 13 रुपए निवेश किए गए थे। तो दोनों के अकाउंट में कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे, कहोगे 25 रुपए निवेश किए गए थे। कितने, 25 रुपए निवेश किए गए थे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि 18,750 रुपए निवेश किए गए हैं, मतलब 25 बराबर 18,750 के, कहोगे हाँ 25 बराबर 18,750 के। तो एक बराबर कितने के, कहोगे 25 सत्ते 175, 12 बचा, ठीक है कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 25 पंचे 125, एक बराबर 750 के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछ रहा था छोटे बेटे का हिस्सा, तो छोटे बेटे के खाते में कितने रुपए जमा किए गए थे, कहोगे 12। अगर एक बराबर 750 के है तो 12 बराबर कितने के, कहोगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक जीरो तो वैसे आएगा, कहोगे 12 पंचे 60 के जीरो, 6 कैरी 12 सत्ते 84 और 6 90। मतलब जो छोटा बेटा था उसके बैंक में कितने रुपए जमा किए गए थे, कहोगे 9,000 रुपए जमा किए गए थे। क्या, 9,000 रुपए जमा किए गए थे। दोस्तों ये तो जो क्वेश्चन में आपके दिया गया था, ये चीज ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया था, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैंने समझाया है, आपको तो केवल इतना ही करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति की जो आय है 108 रुपए बढ़ जाती है। कह रहा है किसी व्यक्ति की जो आय है 108 रुपए बढ़ जाती है। आगे कह रहा है कि जब वह 7% की जगह 9% साधारण ब्याज पर पैसा किसी व्यक्ति को उधार देता है तो वह राशि क्या है। क्या वह राशि क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी है, क्या एक व्यापारी है, वो व्यापारी है जो 7% की दर पर पैसा लोगों को उधार देता था। कह रहा है एक व्यापारी है जो पैसा 7% की दर पर लोगों को उधार देता था, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब वह उधार जो पैसा देता था उस पर रेट 9% लगाता है। जो पैसा व्यापारी उधार देता था जब उस पर 9% रेट लगाता है तो उसकी आय 108 रुपए बढ़ जाती है। ₹108 बढ़ जाती है, कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों पहले वो रेट लगाता था 7%, जो उधार पैसा देता था। जैसे ही उसने 9% रेट लगाना चालू किया 108 रुपए बढ़ गए। मतलब जैसे ही उसने 2% फालतू रेट लगाया वैसे 108 रुपए बढ़ गया। कहोगे हाँ, पहले 7% लगाता था रेट जो उधार देता था पैसा। जैसे ही उसने 9% मतलब जैसे ही उसने 2% अधिक रेट लगाया 108 रुपए उसकी आय बढ़ गई। मतलब 2% बराबर 108 के, कहोगे हाँ 2% बराबर 108 के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों 1% बराबर कितने के, कहोगे 1% बराबर 2 पंचे 10 54 रुपए के। 1% बराबर 54 रुपए के, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछा क्या है, कहोगे हमसे पूछा है बताइए वो राशि क्या है। वो राशि क्या है जो व्यापारी राशि उधार देता है, वो राशि क्या है। तो दोस्तों वो राशि तो अपने आप में होगी 100%। अगर 1% की वैल्यू 54 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी। सीधे यहीं पर डबल जीरो लगा सकते थे दोस्तों। तो मैंने निकाला 100% की वैल्यू तो क्या होगी, कहोगे 5400 रुपए होगी। क्या 5400 रुपए। मतलब जो राशि थी दोस्तों, जो उधार दी जाने वाली राशि थी वो कितने रुपए थी, कहोगे 5400 रुपए थी। क्या 5400 रुपए थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13 से 12 सही 1/2% तक बदलाव होने से उसकी आय जो है 104 रुपए घट गई। तो बताइए मूलधन क्या होगा। क्या मूलधन क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऋणदाता था और जो ऋणदाता था वो पहले रेट लगाता था 13%। जो ऋण देता था उस पर 13% वो रेट लगाता था, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि जब वो रेट 12 सही 1/2% लगाने लगा। पहले रेट लगाता था ऋण पर 13%। कह रहा है कि जैसे ही वो 12 सही 1/2% रेट लगाने लगा वैसे ही उसकी आय जो है 104 रुपए कम हो गई। वैसे ही उसकी आय 104 रुपए कम हो गई। पहले दोस्तों 13% रेट लगाता था, लेकिन बाद में वो 12 सही 1/2% रेट लगाने लगा। मतलब जैसे ही उसने आधा परसेंट रेट कम लगाया वैसे ही 104 रुपए की कमी आ गई। कहोगे हाँ
पहले वो रेट लगाता था ऋण पर 13%, लेकिन जैसे ही उसने 12 सही 1/2% मतलब आधा % कम रेट लगाया, वैसे ही 104 रुपए उसकी आय में कमी आ गई। मतलब 1/2% बराबर 104 के एक हो गए। हाँ, तो 1% बराबर कितने के एक हो गए? 1% बराबर 208 के। कितने के? 208 के। कोई दिक्कत हो गई नहीं। दोस्तों हमसे पूछा था मूलधन, तो मूलधन अपने आप में क्या होगा? कहोगे 100% होगा। अगर 1% की वैल्यू 208 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? कहोगे भैया डबल जीरो लगा दीजिए। क्या? डबल जीरो लगा दीजिए। मतलब जो मूलधन रहा होगा दोस्तों वो क्या रहा होगा? कहोगे 20,800 रुपए रहा होगा। क्या? 20,800 रुपए रहा होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।